Good morning everyone, myself Muskan. I am from Basic Chemistry Honors second year. Today I am going to make a presentation video of Physical Chemistry on chapter Thermodynamics of topic partial molar quantities. तो थर्मोडाइनमिक्स में हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे डेरिवेशन हैं, जिसमें से हम एक के बारे में अभी पढ़ेंगे, वो है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। कोई भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, उनके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो वो जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है वो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ बन जाती है। तो अब हम पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के डेरिवेशन के बारे में देखेंगे। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो आइए हम उसको करते हैं। तो अब हम पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ की थोड़ी सी डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन देख लेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, तो आइए अब हम इसको करते हैं। तो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी है, या ये है, ठीक है, हीट एनर्जी। तो इसमें कोई भी एंथैल्पी है या, ठीक है, तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उनके ऊपर जब बार लग जाता है, यानी कि चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पर मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन N1 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स N2 भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स इन ओपन सिस्टम। तो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? चेंज होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, लाइक GV, SH एट्सेट्रा, पर मोल of system etc. per mole of any one component at constant temperature, pressure, concentration of other component in open system, ठीक है। तो कोई भी ये है, जैसे कि x ले लिया, x के ऊपर हमने बार लगा दिया, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अब हमने इसको बार लगा दिया तो क्या बन की पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। इसका हम लिखते हैं डेल x1 डेल n1, नीचे तो होता है, ऊपर तो हम लिख देंगे चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, डेल चेंज दिखा रहा है, पर मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ अदर कंपोनेंट, तो हमने दिखा दिया टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, तो हमने कंसंट्रेशन का दिखा दिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और N1 है ना, तो N2, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक और चीज़, इफ़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आपकी G है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज G, देन पार्शियल मोलर क्वांटिटी क्या होएगा? केमिकल पोटेंशियल। देन पार्शियल मोलर क्वांटिटी को हम केमिकल पोटेंशियल बोल देते हैं। अगर G के ऊपर हमने ऐसे बार लगा दिया और फिर ये ऐसे पार्शियल मोलर क्वांटिटी निकालेंगे तो उसको हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, उसकी जगह पे म्यू लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक है डेफिनेशन। अगर इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज G, देन पार्शियल मोलर क्वांटिटी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, इसको म्यू से डिनोट कर देंगे, तो हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू डेल G, चेंज इन गिब्स फ्री था ना, अपॉन में कोई भी एनी वन अदर कंपोनेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन है इसकी, फिर ले लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और N2, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ओके, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट तो N है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट N, अब मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे N1 लिया है, तो N1 N2, ठीक है, इतने मोल्स। अब हमने डेफिनेशन में यहाँ पे क्या बोला था? इन ओपन सिस्टम, तो अब हम पहले ओपन सिस्टम के लिए देखेंगे। इन
ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम के लिए हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होता है, वो फंक्शन होता है। गिब्स फ्री एनर्जी एक फंक्शन होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, N1 का, N2 का। तो इस लाइन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन है नंबर N1 N2, ठीक है। ओके, अब फॉर स्मॉल इन टेम्परेचर, प्रेशर N1 N2 इनके चेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ G विल बी, तो उसको लिखेंगे DG इज इक्वल्स टू, चेंज दिखाना है हमने इसमें, डेल G अपॉन डेल, एक बार टेम्परेचर के उस रिस्पेक्ट में दिखाएंगे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं तो प्रेशर N1 N2 चेंज हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे, फिर टेम्परेचर N1 N2 और ये यहाँ पे DP, फिर DN1, तो यहाँ पे DN1, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और N2, फिर दिखाएंगे DN2 के उसमें, तो DN2 टेम्परेचर, प्रेशर और N1, ठीक है। ये हमने इनके अंदर चेंज दिखा दिया। अब हम देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देंगे इन दोनों उसको, तो हमारे पास फिर क्या बचता है, फिर हम देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में यहाँ पे T और P लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। DG/dt को हमने क्या लिखा था, इस वाली इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1 तो हम मान चुके हो, पर 1A मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन तो ये है, ये 1A हो गई, यहाँ पे ये है। अब हमने इस DG/dt को G को लिखा था ना म्यू, तो हम आइए देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, तो यहाँ पे μ1 dN1 μ2 dN2, ठीक है, μ1 dN1 μ2 dN2, इसको हम मान लेते हैं 1B, ठीक है। फॉर, अब हम डेफिनेट कंपोजिशन के लिए देखेंगे, फॉर अ सिस्टम ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस वाले का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। तो अब इसके लिए हम क्या लिख देंगे, जी DG का इंटीग्रेशन हो जाएगा G टेम्परेचर, प्रेशर और N1 μ1 मतलब μ1 N1 प्लस N2 μ2, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, विद वेरिंग कंपोनेंट, वेरिंग कंपोजिशन एट टेम्परेचर और प्रेशर। तो क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है, विद वेरिंग कंपोजिशन। तो DG एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर तो हमारा चल रहा है। एक बार इसको एज इट इज़ लिखेंगे, U.V से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो हम कर देंगे N1 D μ1 प्लस μ1 dN1 प्लस N2 D μ2 प्लस μ2 dN2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है उनको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, जो म्यू को हमने ऐसे लिखा था, या फिर DG वगैरह को ऐसे लिखा था, और सेकेंड इक्वेशन ये है। तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद N1 D μ1 प्लस N2 D μ2 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। आइए, अब हम कंपेयर कर चुके हैं। कंपेयर करने के बाद हम साइड में ही कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये हो गया कंपेयर।
उसके बाद हम यहाँ पे समेशन भी तो लगा सकते हैं, समेशन ऑफ NI डी म्यू आई 0 के इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहीं देख लेते हैं, समेशन ऑफ NI डी म्यू आई 0 के इक्वल, और इस इक्वेशन का एक नाम होता है, उसको बोलते हैं गिब्स ड्यूहेम्स इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब हमने ओपन सिस्टम के लिए इतना कर लिया, फिर अब हम क्या करेंगे, क्लोज सिस्टम के लिए देखेंगे, ठीक है। तो फॉर क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के लिए हमारा dN1 और dN2 0 के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि क्लोज सिस्टम में हम टेम्परेचर और प्रेशर को ही तो चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। कोई भी ओपन सिस्टम में तो कुछ नहीं होता, क्लोज तो मतलब हर तरफ से क्लोज सिस्टम ही होता है। तो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी इसकी, dg वो हो जाएगी डेल जी बाय में डेल टी, यहाँ पे डी टी एट कॉन्स्टेंट पी N1 N2 प्लस में डेल जी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है ना, मतलब ये ऐसे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी थी, थर्ड ये बन चुकी। फर्दर फॉर क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के लिए हमारा डी जी वी डी पी माइनस एस टी टी के इक्वल भी होता है। तो ये इक्वेशन फोर्थ, कंपेयर करेंगे थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डेल जी बाय में डेल पी वो v के इक्वल हो जाएंगे, TN मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, ठीक है। ये ऐसे है कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू वी डी पी। देखो यहाँ पे क्या था, डेल जी बाई डेल पी था, उसके साथ डी पी था, यहाँ पे वी डी पी था, तो ये डी पी से डी पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। यहाँ पे डेल जी बाई डेल टी है, यहाँ पे माइनस एस डी टी है, तो ये डेल जी बाई डेल टी माइनस एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है फिफ्थ, डेल जी बाई डेल टी यहाँ पे माइनस एस के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन है सिक्स्थ। यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं प्रेशर N1 N2, ओके। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू N1, ताकि हमारी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज हम इनको बना सके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर, ताकि हम बार लगा सके, ठीक है। डिफ्रेंशिएट इट विद N1 बोथ, ठीक है। डेल स्क्वायर जी बाई डेल पी डेल N1 इज इक्वल्स टू डेल वी डेल N1। डेल वी बाई डेल N1 को हम लिख देते हैं वी बार, तो वी बार इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी सेवन्थ। यहाँ लिख देते हैं डेल स्क्वायर जी डेल NI डेल टी, और ये डेल माइनस का डेल S अपॉन में डेल N1, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस का S बार। ये हमारी एथ इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इक्वेशन 1 है ना 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एक बार प्रेशर के टर्म में करेंगे, एक बार टेम्परेचर के टर्म में करेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम प्रेशर के टर्म में करें, प्रेशर वाला चला है ना, तो म्यू आई है, यहाँ पे म्यू आई तो डी म्यू आई बन जाएगा, ठीक है, अपन में प्रेशर्स की उसमें प्रेशर के टर्म में, तो डेल स्क्वायर जी डेल जी है, डेल स्क्वायर जी डेल N1 डेल पी बन जाएगा, डेल N1 डेल पी। एक चीज़ देखो, ये जो राइट हैंड साइड है इसकी और इसकी, ये दोनों सेम है ना, तो हम इस और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करके इसको वी बार को डी डेल म्यू आई अपॉन डेल पी से भी इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे डेल म्यू आई अपॉन में डेल टेम्परेचर के टर्म में डेल स्क्वायर जी डेल N1 डेल टी, ठीक है। 10th इक्वेशन कंपेयर करेंगे 7 और 9th को, ऑन कंपैरिजन 7 एंड 9, 7 और 9 को कंपेयर करके ये दोनों चीज़ इक्वल आई, ये और ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा हो जाएगा डेल म्यू आई अपॉन में डेल पी जो है वो वी बार के इक्वल है। ठीक है, ये 11th। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे 8th और 10th को, 8th एंड 10th। डेल म्यू आई अपॉन में डेल टी जो है हमारा किसके इक्वल है, ये है माइनस का एस बार। ये हमारी इक्वेशन हो गई 12th। ठीक है, अब हमने हमारी आइडियल कैसी इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो v क्या होएगा, एन आर टी अपॉन में p। तो v की जगह हमने एन आर टी अपॉन में p पुट कर देंगे। ठीक है, और उसको फिर डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे v से। डिफ्रेंशिएट करेंगे v की जगह एन आर टी अपॉन में p। तो यहाँ पे क्या है, डेल v बाय में डेल n एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इसको v की जगह हम लिखेंगे एन आर टी अपॉन पी और डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं। तो आर टी अपॉन पी तो कांस्टेंट है हमारा, अंदर हम डेल एन आई अपॉन डेल एन आई हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये वाला बच जाएगा हमारा। तो वी बार, ये तो वी बार होता है ना, वी बार की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अब वी बार क्या रह गया, ये वाली चीज़। ठीक है, आर टी अपॉन पी, ये है रह गई 13th इक्वेशन। तो अब इक्वेशन 11th और 13th से हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे दोनों, इसका राइट हैंड साइड इसका इक्वल है ना, वी बार, तो ये दोनों टर्म भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 13th। 11 और 13 से क्या हो जाएगा, डी म्यू आई अपॉन में डी पी जो है आर टी बाय में पी के इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये है हमारी इक्वेशन 11th और 13th हो गई ना, आर टी अपॉन में पी के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ऑन डिफ्रेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू आई नोट प्लस आर टी लॉग पी। यहाँ पे आर टी है, ये जो अपॉन में 1/p है तो बन जाता है एल एन पी, क्योंकि डी पी यहाँ पे आ जाएगा ना, देखो ऐसे हो जाएगी, डी म्यू आई इज इक्वल्स टू आर टी डी पी बाई में पी। तो डी म्यू आई का म्यू आई हो गया, आर टी एज इट इज़ है, डी पी बाई पी का लोग पी हो गया, और म्यू आई नोट जो है ना ये एक कांस्टेंट है। ये हमारी 14th इक्वेशन है। तो ये था हमारा पार्शियल मोलर क्वांटिटी का छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू।